हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का यूनिट 2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, एमओटी। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। ठीक है, तो दिस थ्योरी वाज प्रपोज बाय हर्ट्ज एंड मोलिकेन इन 1932। तो ये थ्योरी जो है वो प्रपोज करी किसने? हर्ट्ज ने और मोलिकेन ने। ठीक है, कब करी? 1932 में। ओके, बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑफ 2 और मोर एटम्स टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल। जब दो ऑर्बिटल जो हैं, ये दो से ज़्यादा जब एक दूसरे को वो ओवरलैप करते हैं तो हमें पता है कि न्यू ऑर्बिटल हमारा फॉर्म होता है। ठीक है, विच आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग, तो जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग। ठीक है, molecular orbital and anti-bonding molecular orbital, these orbital are attracted by more than one nuclei and their electron are decolorized। तो हमें पता है कि जब ऑर्बिटल अट्रैक्ट करते हैं मोर देन एक न्यूक्लियाई से और उनके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डीकोलराइज हो जाते हैं क्योंकि मोर देन वन न्यूक्लियाई है। ठीक है, द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर गिवन। मेन पॉइंट्स जो हैं बताए गए हैं। पहला पॉइंट है हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो रिप्रेजेंट होता है एज बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, एज बॉन्डिंग का साइन ये होता है, नॉन बॉन्डिंग का ये यहाँ पे स्टार है ये। ठीक है, सेकंड पॉइंट है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एलसीओ के अकॉर्डिंग बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो फॉर्म करता है वेव फंक्शन। ठीक है, एडिशन ऑफ वेव फंक्शन इलेक्ट्रॉन का जो वेव एटॉमिक ऑर्बिटल। वाइल एंटी बॉन्डिंग जो होता है, देखो सिंपल सी बात है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो एडिशन कर रहा है। ठीक है, जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो क्या करेगा? सब्सट्रैक्शन करेगा। ठीक है, वेव फंक्शन का, इजी सी बात है। ठीक है, सपोज ए एंड बी आर टू एटॉमिक ऑर्बिटल। सपोज करो कि ए और बी जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल है और वो जो है एबल फॉर्म टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो एबल है कि वो फॉर्म कर पाए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, कि एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, समझ में आए? एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर रहा है। एक्सप्रेस एज फॉलो ऑन द बेसिस ऑफ वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये है हमारा, जैसे कि वेव फंक्शन बॉन्ड, ये है हमारा बॉन्डिंग का। तो बॉन्डिंग में हमने प्लस करा। ठीक है, दूसरा हम दिखाएंगे आपको एंटी बॉन्डिंग। दूसरा वेव फंक्शन ऑफ एंटी बॉन्डिंग, इसमें हम क्या हमने करा? सब्सट्रैक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? थर्ड पॉइंट है हमारा ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल डिस्ट्रॉय देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन करता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन करता है तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो डिस्ट्रॉय कर लेता है इंडिविजुअल आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी। ठीक है, थर्ड। तो फोर्थ पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रॉन। इसमें हमने सिंपल सी बात बताई है, क्या है कि बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है अट्रैक्शन शो करता है एटम के बीच में, और जब हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है तो वो क्या करता है? वो शो करता है रिपल्शन। ठीक है, रिपल्शन शो करता है। सिंपल सी बात बताइए, हैंस कंट्रीब्यूट स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, और स्टेबिलिटी भी कंट्रीब्यूट करता है मॉलिक्यूल में एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, दस ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी के बेस पे एनर्जी जो होती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की वो लोअर होती है इन कंपैरिजन टू एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, एक बार मैं आपको दोबारा बताती हूँ ये पॉइंट। इसमें बताया है कि हमें बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वो अट्रैक्शन शो करते हैं। ठीक है, एटम के बीच में, और स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, जो एंटी बॉन्डिंग होती है वो रिपल्शन शो करता है। ठीक है, जो एंटी बॉन्डिंग होता है वो क्या करता है? रिपल्शन शो करता है एटम के बीच में। ठीक है, दस इस बेसिस पे स्टेबिलिटी की बेस पे एनर्जी जो होती है बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की वो लोअर मानी जाती है और इन कंपैरिजन टू एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग की जो स्टेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। समझ में आ गई बॉन्डिंग से? फिफ्थ पॉइंट है हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करता है इन द फॉर्म ऑफ पाई, सिग्मा और एस एक्सेट्रा, वाइल एंटी बॉन्डिंग जो है वो स्टार से शो करता है। ठीक है, द बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल आर फॉर्म बाय डिफरेंट मैनर, ऐसे वन एस प्लस वन एस, तो सिग्मा वन एस। ठीक है, ऐसे ये शो करता है। ठीक है, ये देख लेना आप। उसके बाद एप्लीकेशन पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। थ्योरी मेनली एप्लीकेबल होते हैं फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, किसको? इलेक्ट्रॉन को जब हम फिल करते हैं वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो ये थ्योरी उसके लिए एप्लीकेबल होती है। ये किस बेस पे होती है? ये इस तीन रूल हैं इसके, 3 रूल्स। इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज यूजफुल टू डिस्क्राइब। एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग जो है यूजफुल होता है इसमें डिस्क्राइब करने के लिए। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल पढ़ा है हमने पीछे। ठीक है, और आयन पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल और नॉट विद इन द सपोर्ट ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर बताते हैं आपको। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है मैं आपको इसमें क्या है कि जब ये डिफाइन होता है नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं। ठीक है, बॉन्डेड एटम के बीच में मॉलिक्यूल में, इसको बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है 1/2 एंटी बॉन्डिंग नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल इन टर्म ऑफ एंटी बॉन्डिंग इन एंटी बॉन्डिंग। नेक्स्ट है कि स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग।
तो एंटी बॉन्डिंग, जब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे एंटी बॉन्डिंग से, तो मॉलिक्यूल जो होगा वो स्टेबल होगा, एक्साइटेड होगा, और स्टेबिलिटी होगी नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। जब हमारा इलेक्ट्रॉन कम होगा तो एंटी बॉन्डिंग का जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग जो है वो अनस्टेबल हो जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो एक्साइट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अनस्टेबिलिटी होगी नेट फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से। समझ में आ गया आपको। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जब एंटी बॉन्डिंग जो होगी वो इक्वल हो जाएगी एन बी से, मतलब ही एन ए इज इक्वल्स टू एन बी, ठीक है। तो मॉलिक्यूल क्या होगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो हाइयर हो जाएगी देन नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, समझ में आ गया होगा आप सबको। नेक्स्ट है हमारा फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अकर अकॉर्डिंग टू सेम रूल। जो हमारे इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर में भरे जाते हैं वो सेम रूल से एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। हैंस एप्लीकेबिलिटी जो होती है वो ऑफ बाई प्रिंसिपल के ऊपर भी डिपेंड होती है। पॉलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के भी 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम कैन हैव 4 इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ आइडेंटिकल। तो अब हम आपको एग्जांपल देके समझाते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने फर्स्ट लिया है H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। ये फॉर्म होता है जब दो H2 मतलब 2 H मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आइटम्स जो है वो फॉर्म कंबाइन होंगे, ठीक है, तब ये फॉर्म होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे H2 आइटम की कितनी होती है, 1s1 होती है, ठीक है। एक सेकेंड, 1s1 होती है। हेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं इन ईच आइटम में, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं H2 मॉलिक्यूल में। तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो हम कम करेंगे लोअर एनर्जी से, ठीक है। लो एनर्जी से फिल करना शुरू करेंगे, ठीक है। जो कंटेनिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है सिग्मा 1s, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल शुड हैव अपोजिट स्पिन। हमें पता है कि अपोजिट स्पिन होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के फिल करे जाते हैं जब। दस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ H2 मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंट एज फॉलो। तो हम ये फिल करके दिखाते हैं। तो हमने सबसे पहले डायग्राम बना लिया अपना, ठीक है। हमें भरने कितने भरने हैं, हमारे पास H2 मॉलिक्यूल हैं, तो हमारे पास क्या है, H2 मॉलिक्यूल हैं, तो हमारे पास कितने होंगे। तो देखो हमने सबसे पहले फिल कर दिया अपना। सबसे पहले लोअर से शुरुआत करेंगे, हायर से नहीं करेंगे, ठीक है, लोअर से करेंगे। तो लोअर से हम शुरू करेंगे यहाँ से फिल करना। तो हमारे पास 1s में भर जाएंगे, तो ठीक है, 2 है हमारे पास, 2 हमने फिल कर दिए, एक हमने यहाँ पर फिल कर दिया, एक हमने यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है। और ये वाला हमारा खाली रहेगा, क्योंकि हमारे 2 ही फिल करने हैं, ठीक है। हमारे पास ज़्यादा नहीं है, H2 है, तो इसलिए हमारे पास 1s2 होता है। तो हमने 2 फिल कर दिए यहाँ पे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये हमारा फिल नहीं होगा क्योंकि हमारे पास और इलेक्ट्रॉन नहीं है, इतने ही हमें फिल करने हैं। तो ये हमारा हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का डायग्राम, ठीक है। मैं आपको, तो ये बहुत लेंथी हो जाएगी, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम सिखाऊंगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं। हैंस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल हमने कर लिया। बॉन्ड ऑर्डर निकालना है हमें। बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे, हमें फॉर्मूला पता है 1/2 NP - NA, ठीक है। तो NP हमारा कितना है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल कितने हमारे पास 2 है, ठीक है। और एंटी बॉन्डिंग हमारे पास है नहीं। एंटी बॉन्डिंग देखो इसे कहेंगे, 1 मिनट, देखो जो बॉन्डिंग है हमारे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल कौन सा है हमारे पास, ये वाला। और एंटी बॉन्डिंग होते हैं ये वाले, क्योंकि इसके पास है स्टार, ठीक है। ये वाला हमारी बॉन्डिंग जिसमें हमारे पास कितने हैं, 2। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 0, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसलिए हमने ये फॉर्मूले में फिट कर दिया और हमारा आ गया बॉन्ड ऑर्डर 1। बॉन्ड ऑर्डर हमारा आ गया 1, ठीक है। इजी है, समझ में आ गया होगा आप सबके, ठीक है। इन दिस मॉलिक्यूल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्रेजेंट, हैंड इट शो डायरेक्शनल मैग्नेटिक करेक्टर। ये शो कर रहा है डायरेक्शनल मैग्नेटिक करेक्टर। तो हमें ऐसे ही शो करने हैं ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने को कहेंगे वो भी निकाल देंगे, ठीक है। तो आप सबके समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का और डायग्राम सिखा दूंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय, सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट।